हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। आज ही हाल ही में इंडियन नेवी का अग्निपथ स्कीम का इंडियन नेवी का रिक्रूटमेंट आया है। तो उसके बारे में आज हम उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, फिजिकल टेस्ट प्रोसेस है, मेडिकल टेस्ट प्रोसेस है और क्या टर्म एंड कंडीशन है, उस सभी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आप पूरी इंडियन नेवी की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कंडीशंस हैं इसकी। एक तो सबसे पहले आपका, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आप अनमैरिड हो, और मेल कैंडिडेट हो तो भी आप अनमैरिड हो। ये कंडीशन उसमें होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो इसमें जो भर्तियाँ निकल रही हैं, जो टोटल टोटल वैकेंसीज़ हैं, उसमें ये टोटल वैकेंसी 2800 के आसपास है, जिसमें से 500 जो 60 लड़कियां होंगी इसमें। और ये जो इसकी जो कट ऑफ होगी वो स्टेट वाइज मैनर करेगी कि स्टेट में कौन कितना जाएगा। ओके। तो इसके बाद देखते हैं क्वालिफिकेशन कंडीशंस क्या होती हैं। एक जो क्वालिफाइड 12 यानी कि 12th पास होना ज़रूरी है इसमें, और उसके पास मैथ हो, फिजिक्स हो, एटलीस्ट कम से कम केमिस्ट्री हो, और उसके पास कंप्यूटर साइंस हो। मतलब एटलीस्ट इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए। और जो उसका बोर्ड है, या तो यूपी बोर्ड हो, या सीबीएसई बोर्ड हो, या कोई सा भी बोर्ड हो जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो। और अब हम इसकी जो एज की जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एज के बारे में बता दूं, जो एज होगी इसमें, वो अगर यदि आपका जन्म 1999 से लेकर 2005 के बीच में वेरी करता है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल हो। ओके। और मेरिट लिस्ट वही है इसमें भी कि आप अनमैरिड होने चाहिए, फीमेल एंड मेल कैंडिडेट। इससे तो कुछ नहीं है। और अगले बारे में अगली देखते हैं। हाँ। तो एक थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस हो रहे हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं। हाँ, जैसा कि आपको पता ही, जो अग्निपथ जो स्कीम है, ये 4 साल के लिए जॉब प्रोवाइड करती है बाय द गवर्नमेंट के थ्रू। 4 साल के लिए ये जॉब प्रोवाइड करती है। 4 साल की प्रोवाइड करती है। अच्छा। अच्छा, इसमें जो टॉप जो चीज़ है, इसमें आप एक साल में 30 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं। ठीक है। यदि आप इसमें आप जॉब पा सकते हो, एक कंडीशंस जो हैं इसकी, 1 साल के अंदर आप 30 दिन की छुट्टी ले सकते हो इसमें। और सैलरी के बात करें तो जैसा कि इसमें फिक्स सैलरी 30,000 पर मंथ है, पर ये वेरी करती है। यानी कि अगर आप पहले साल में हो तो आपको 30,000 मिलेंगे, दूसरे साल में हो थोड़ी सी आप बढ़ जाएगी, तीसरे साल में हो तो और बढ़ जाएगी, चौथे साल में हो तो और बढ़ जाएगी। तो उसके जो सेवानिधि है उसके बारे में भी देखते हैं हम। सेवानिधि के बारे में बता दूं कि जो इसमें फर्स्ट ये जो पहला साल होता है उसकी जो सैलरी होती है इसमें 30,000 होती है। ठीक है। जिसमें से जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो आपको मिलती है 21,000 रुपये। और 30% आपके पीएफ के लिए काट दिए जाते हैं। यानी कि आपको फंड जो मिलेगा 4 साल के बाद, उसके लिए 9,000 रुपये आपको काट दिए जाते हैं। और ये 9,000 बाय द गवर्नमेंट आपको आपके फंड में ही जमा कर दिए जाते हैं। यानी कि 9,000 18,000 रुपये साल आपके जुड़ते रहते हैं। तो जब आपका दूसरा साल हो जाता है अग्निवीर स्कीम के तहत, तो आपकी जो सैलरी हो जाती है वो 33,000 पर मंथ हो जाती है। और इसका जो 70% होता है वो 23,100 होता है। ठीक है। और इसका जो 30% होता है वो 9,900 आपका जो फंड है उसमें जमा हो जाता है। सेम यही प्रोसेस चलता रहता है यार, आप ये देख सकते हैं। तो इसके बाद और कंडीशन और चीज़ देखते हैं कि वो क्या है। लाइफ इंश्योरेंस की इसमें बात की गई है। लाइफ इंश्योरेंस में 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है। यदि आपको अग्निपथ स्कीम के दौरान, अग्निपथ के पीरियड के समय कुछ भी हो जाता है तो आपको बाय द गवर्नमेंट 48 लाख रुपये प्रोवाइड करेगी आपको सरकार। ठीक है। तो डेथ कंपैरिजन
वही है जैसा मैंने बताया कि 48 लाख रुपीज़, ठीक है। और एक डिसेबिलिटी, अगर यदि आपकी किसी दौरान आप फिजिकली कुछ हो गए हों, यदि आपकी फिजिकली फिटनेस 100% हो, यानी कि डेथ हो गई हो आपकी, 50% यानी कि आप घायल हो गए हो, तो इसमें जो आपका जो डेथ कंपेंसेशन है वो आपको मिलेगा 15 लाख रुपए, यदि आपके 50% थोड़ा घायल हुए हैं। 75%, यदि आप 75% ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं, और 75, सॉरी 25 लैक्स, यदि आप आपकी डेथ हो गई है तो आपको मिलेंगे 44 लैक्स रुपीज़ इन द पीरियड, ऑफ द टाइम पीरियड अग्निपथ स्कीम। ओके, चलो, तो अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो सिलेक्शन जो प्रोसेस हुआ है इसका, वो किस तरह सिलेक्शन होता है अग्निपथ स्कीम के तहत। तो अग्निपथ स्कीम के तहत जो सिलेक्शन होता है, सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम कराया जाता है जो कि बेस होता है 12th बोर्ड, जो कि 12th के बाद हम इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। और जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, मतलब वो जो आर्मी जो है हमारी इंडियन नेवी आर्मी, सॉरी, तो उसे कंडक्ट कराती है। तो इसमें जो एग्ज़ाम देता है वो जो रिटर्न बेस एग्ज़ाम होता है, एक तो रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम, ये रिटर्न एग्ज़ाम होता है जो ये, इस एग्ज़ाम में जो कट ऑफ लगती है वो स्टेट वाइज वेरी करती है। यानी कि यदि मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ होगी वो अलग होगी। यदि मेरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश है तो मेरी जो हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ होगी वो अलग होगी, यानी कि वो वेरी करती है, ठीक है। तो यदि आप इस शॉर्ट लिस्टिंग को फाइंड आउट कर देते हैं, यानी कि आप निकाल देते हैं इसको, तो आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम बोलते हैं पीएफटी, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में मैं बात करूं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको एक दौड़ होगी जो कि 1.6 किलोमीटर की होगी। तो उसको आपको उसको आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप फिर आपका एक टेस्ट होगा उठक बैठक का, उसमें आपको 20 उठक बैठक लगाने हैं। और एक आपका टेस्ट होगा पुशअप्स का, जिसमें आपको 12 पुशअप्स लगाने हैं। बेंट नी सिटअप्स में नहीं होते हैं, ये सिर्फ लड़कियों के होते हैं। ये लड़कियों को इसमें 10 बेंट सिट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और लड़कियों के लिए जो दौड़ होती है, रनिंग होती है, वो 8 मिनट में आपको जो आपके 1.6 किलोमीटर रन है की दूरी है उसको तय करनी होती है। लड़कियों के लिए जो स्क्वाट्स होते हैं वे कितने स्क्वाट्स, इनके लिए 15 होते हैं। 15 स्क्वाट्स लगाने पड़ते हैं, यानी कि उठक बैठक ने 15 लगाने। उनकी बैंड की मैंने बताया आपको 10 होती है। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में, कि इसके बाद मतलब फिजिकल जब आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद आपकी कट ऑफ बनती है। अब वो कट ऑफ, फिर मैंने कहा कि वो आपकी जो कट ऑफ होगी वो स्टेट वाइज वेरी करेगी, ठीक है। और उस मेरिट होने के बाद आपके पास एक कॉल लेटर आएगा मेडिकल रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है। मेडिकल रिक्रूटमेंट के बारे में आपके पास एक कॉल लेटर आएगा, ठीक है। और ये भी वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट, यानी कि स्टेट का यहाँ पे बड़ा रोल होने वाला है कि किस स्टेट में कितनी जनसंख्या है, किस स्टेट में कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट के बारे में हो गया। फिर यदि आपका मेडिकल भी आपका सब क्वालिफाई हो गया तो फिर उसके बाद क्या होता है, यानी कि आपका जो टेस्ट होगा, तो आपका जो टेस्ट होगा ये INSH कल्याणी द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि यदि आप टेस्ट में पास हो गए, सपोज करो आप टेस्ट में पास हो गए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप टेस्ट में अनफिट है, टेस्ट में मेडिकली अनफिट हैं, तो आपको जो INHS निवरानी अरान जो ये चीज़ ये हैं, ये आपको 21 दिन का मैक्सिमम पीरियड देते हैं आपको सही होने के लिए। फिर आपका दोबारा ये होता है, ठीक है। मेडिकल स्टैंड से डॉक्टर से आप मिलें, कि पहले आप चेकअप करा लें तो और भी अच्छा रहेगा। इस दौरान आप मतलब फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
और जो जेंडर्स होते हैं वे अनफिट नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी इसमें, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो अब इसमें हाइट्स के बारे में बात करते हैं हम, हाइट क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो हाइट के बारे में मैं बता दूं आपको, जो हाइट होती है लड़कों की इसमें होती है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लड़कियों की थोड़ी कम होती है क्योंकि लड़कियां कैंडिडेट कम इसको अप्लाई करती हैं, तो उनकी जो हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर रखी गई है, और एक लड़कियों की हाइट थोड़ी कम भी होती है। ठीक है, तो इसमें लिखा है द कैंडिडेट मस्ट बी इन द गुड फिजिकल एंड मेंटली हेल्थ, और जो जो कैंडिडेट होने चाहिए वे तो फिजिकल हेल्थी होनी चाहिए और गुड हेल्दी भी होनी चाहिए, फिजिकल फिट और हेल्दी दोनों होने चाहिए। अब बात करते हैं हम आइज़ के बारे में। तो आइज़ के बारे में मैं बता दूं, यदि आप चश्मा नहीं लगाते तो आपकी जो बेटर आइज़ है वो 6/6 की होनी चाहिए, यानी कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप को ना दिखे। ठीक है, और जो आपकी ठीक ठाक यदि आँख है तो उसमें आपका वर्ज आई जो होती है वो 6/9 की है। बेटर आइज अगर आपके पास गिलास है तो वो 6/6 की होगी, और जो वर्स साइज है वो 6/6 की होगी यदि आपकी जो आँख में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग के बारे में मैं बता दूं कि जो इसकी ट्रेनिंग होगी वो 22 नवंबर को होगी INS चीका ओडिशा में। ठीक है, यदि जो भी इसमें क्वालिफाइड कर जाते हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो वहाँ पर होगी 22 नवंबर को INS चिकिका उड़ीसा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसको भाई, इसको जो भरने का तरीका क्या है, मतलब इसको कब भरा जाएगा, क्या लास्ट डेट है इसकी, कब इसका आरंभ होगा। जो ये एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपका 15 जुलाई को आरंभ हुआ था भरने के लिए, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 जुलाई है। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो एग्ज़ाम है अभी सुन नहीं हुआ, एडमिट कार्ड भी नहीं हुआ, बिफोर एग्ज़ाम बता दिया जाएगा। जनरल की फीस इसमें जीरो है, ST जीरो, ऑल कैटेगरी फीमेल जीरो, यानी कि आपको इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें जो मिनिमम एज होगी वो पहले मैं बता चुका हूँ, पर फिर भी आपको एक बार वो बता देता हूँ कि जो इसमें एज होगी, एक बार वो बता देता हूँ, जो इसमें एज होगी वो कितनी होगी, 17 साल से लेके 23 साल तक आपकी जो उम्र है इसमें वेरी करेगी। यानी कि आपका जो मैंने बताया इसमें आपका आना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई सी एक होनी चाहिए। पोस्ट के बारे में बात करते हैं। पोस्ट के बारे में मैं बता दूं, पोस्ट के बारे में हम बात करते हैं। पहले तो जो पोस्ट है ये अग्निवीर स्कीम के तहत जो मेल ब्रांच की है वो कितनी पोस्ट है, वे हैं आपकी 2240 पोस्ट मेल ब्रांच के लिए, और जो आपकी फीमेल ब्रांच है यानी फीमेल जो लड़कियां हैं उनके लिए 560 पोस्ट रखी गई है। और वही है क्राइटेरिया, तो आपको पता ही है कि इसमें 12+ इंटरमीडिएट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस है कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके पास हो, फिजिक्स मैथ तो होना ही होना चाहिए, और आपके पास फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, एनीवेयर कुछ भी हो। ठीक है, ये होना चाहिए। तो अब इसमें हम थोड़ी सी जो एलिजिबिलिटी चीज़ है उनके बारे में बात करते हैं, और उसके बाद हम विदा लेना चाहेंगे। मेल की जो हाइट होती है इसमें इतनी होती है, और 175 सेंटीमीटर, फीमेल की 152 सेंटीमीटर। रनिंग जो इसमें है वो 6 मिनट 30 सेकेंड 1.6 किलोमीटर, 8 मिनट 1.6 किलोमीटर। ठीक है, उठक बैठक आपको इसमें 20 लगाने हैं, इसमें कितने लगाने हैं, 15 लगाने हैं जो लड़कियाँ लगाएंगी। पुशअप्स जो होंगे इसमें भैया 12 लगाएंगे, ये फीमेल कितने लगाएंगे, इन्हें कुछ लगाने नहीं है। अभी बैंड नहीं है, मेल्स के लिए नहीं है, और ये इनके लिए होती है, लड़कियों के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आशा करता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड आप कुछ भी, कैसी भी नई सूचना, किसी भी गवर्नमेंट से संबंधित कुछ भी सूचना आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।